जोहार दोस्तों, मानसरोवर भाग 1 की कहानी नशा से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, नशा कहानी के दो प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? तो एक ईश्वरी है और दूसरे लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है, ईश्वरी किसके लड़के थे? तो ईश्वरी जो है वो एक बड़े जमींदार के लड़के थे और लेखक जो हैं वो एक गरीब क्लर्क के लड़के हैं। दशहरे की छुट्टियों में लेखक ने घर ना जाने का निश्चय क्यों किया? तो दशहरे की छुट्टियां हो चुकी थी, लेकिन जो लेखक है वह घर नहीं जाना चाहते थे। इसका कारण यह था कि किराए के लिए उनके पास रुपए ना थे और वे अपने घर वालों को भी इसके लिए तकलीफ नहीं देना चाहते थे पैसे मांगकर। अगला प्रश्न है, लेखक क्या सोचकर ईश्वरी के कहने पर उसके घर जाने को तैयार हो गए? तो ईश्वरी जो है वो अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है और उसके साथ परीक्षा की तैयारी भी खूब होगी। वो सोचे कि हॉस्टल में मैं अकेले आखिर कैसे रहूँगा और घर जाने के तो पैसे उनके पास थे नहीं। तो ईश्वरी के साथ जाना उन्होंने सही समझा, क्योंकि ईश्वरी जो है वो पढ़ने में भी मेहनती थे और अच्छे थे, तो उनके साथ एग्ज़ाम की भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। रेलगाड़ी में किस क्लास में दोनों ने सफ़र की? तो सेकेंड क्लास में। ईश्वरी और लेखक रेलगाड़ी से कहाँ पहुँचे? वे दोनों मुरादाबाद पहुँचे। स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए कौन कौन खड़े थे? तो एक मुसलमान थे जिनका नाम रियासत अली है और दूसरा ब्राह्मण जिनका नाम राम हरक है। ईश्वरी और लेखक के पाँव धोने के लिए कौन आया है? तो कौन था? कार आए थे, क्योंकि ईश्वरी जो है वो एक बड़े जमींदार का बेटा है, जिसके कारण उनकी सेवा में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वरी और लेखक के पांव दबाने कौन आते हैं? तो एक नाई आते हैं। जमींदारों के रहने की ज़रूरत क्या है? यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और करते ही क्या हैं? यह कथन किसका है? तो लेखक का है। ईश्वरी के घर आने वाला एक ठाकुर लेखक को क्या समझते थे? तो वो समझते थे कि लेखक जो है वो महात्मा जी का चेला है। एक रात क्या होती है कि उनके जो मित्र है वो कहीं विवाह पे गए होते हैं, जिनके कारण वे लेखक जो है वो उनके घर पे अकेले होते हैं। तभी वो देखते हैं कि सोने का जो बिस्तर है वो ठीक से नहीं लगा हुआ है। फिर वो सोचते हैं कि क्या मैं इस बिस्तर को स्वयं से लगा लूँ? फिर उन्हें ख्याल आता है कि नहीं, एक ज़मींदार का लड़का ये सब काम खुद से नहीं करता है। तो बिस्तर देर लगाने के कारण लेखक ने किसे डांटा? तो महारा को डांटा, क्योंकि बिस्तर लगाने का काम किसका था? महारा का था। नशा कहानी का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1934 ईस्वी। क्योंकि इसे और अधिक प्रश्न नहीं बन सकते थे, तो अनावश्यक बहुत प्रश्नों को मैंने इसमें नहीं डाला है। धन्यवाद।